तक स्टेबल ना हो जाए। ठीक है, या हम किसी दूसरे वीलैन के लिए ले सकते हैं। ठीक है, कोई नहीं है, इतना दिक्कत नहीं कर सकते, दूसरे वीलैन के लिए भी हम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, गिग 01 पहुंच गया अल्टरनेट ब्लॉकिंग में। नहीं, हम 11 वीलैन 1 के लिए जा रहे थे ना, रूट फॉरवर्डिंग। ओके, बहुत तेज हो गया। ओके, अभी ये लिसनिंग लर्निंग प्रोसेस में है, रूट लर्निंग लिसनिंग, और ये अभी जब तक ये 4 पे पहुंचेगा रूट लर्निंग। हाँ देखिए, अब अगर आपको थोड़ा सा वो हो रहा होगा कि लिसनिंग से लर्निंग में आने में उसको सिर्फ 15 सेकंड चाहिए होते हैं, लर्निंग से फॉरवर्डिंग में जाने पे उसको 20 सेकंड चाहिए होते हैं। ठीक है, तो लर्निंग से फॉरवर्डिंग में जाने में 20 से 21 सेकंड लगते हैं, बीपीडीयू इंटरवल के ऊपर है। सेकंड का जो हेलो होता है, इसीलिए वो 50, देखो क्या होता है, 15 15 और 20 कितना हो गया, 15 15 30 प्लस 20 50 हो गया। उसके बाद सेकंड बीपीडीयू जब रिसीव हो रहा होगा, दो इसीलिए 51 या 52 सेकंड बोलते हैं। ठीक है, 2 सेकंड का हेलो टाइम होगा। हाँ, तो जब हेलो आएगा तभी वो फॉरवर्डिंग में जाएगा। ओके, तो ये रूट फॉरवर्डिंग में पहुंच गया। अब हम पोर्ट प्रियॉरिटी की बात कर रहे थे कि पोर्ट प्रियॉरिटी हम चेंज करें, तो ये मल्टीपल होता है। पोर्ट प्रियॉरिटी किसका मल्टीपल होता है अभी देखते हैं। तो हम कॉन्फ़िग में गए, इंटरफेस पे जाना है आपको, सेम इसी का हमें कम करना है या ज्यादा करना है वो देखते हैं। स्पैनिंग ट्री हम कमांड किसके लिए चेंज कर रहे हैं, स्पैनिंग ट्री के लिए, तो स्पैनिंग ट्री लिखते हैं। उसके बाद क्या है, आपको कमांड दिख रहा होगा पोर्ट प्रियॉरिटी। पोर्ट प्रियॉरिटी, ठीक है, उसके बाद कोलन दिया हुआ है, आपको 32 के साथ इंक्रीमेंट करना है। पहला 0, दूसरा 32, तीसरा 64। ठीक है, 0 32 64 इस हिसाब से चलना है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, द पोर्ट प्रियॉरिटी इज इंक्रीमेंटेड बाय 32। तो हमें 128 से नीचे क्या मिलेगा, -32 करिए इसमें से, या +32 करिए, करेक्ट, तभी तो इंक्रीमेंट मिलेगा आपको। चलिए, नहीं आता है, नहीं करना है कैलकुलेशन, कोई रैंडम वैल्यू दे दीजिए, सारा लिख के दे देगा। चलो मान लो क्या रैंडम वैल्यू दे दो, मुझे 127 करना है। चलो, नहीं वैल्यू नहीं दिया उसने। ठीक है, अब कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, 28 2 30 4 96 96 लेगा। ठीक है, ले लिया। हाँ लेगा, ये कैलकुलेट किया भाई। कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है, अब देखते हैं जाके, सेम कमांड शो स्पैनिंग ट्री वीलैन 1 96 अल्टरनेट ब्लॉकिंग में ही है। हाँ, क्या हुआ, देखिए जो मैं पहले बोल रहा था कि ये सब काम कहाँ करना है आपको, कॉस्ट आपको डाउनलिंक पे बढ़ानी है, घटानी है, रूट पे करना है। पोर्ट के साथ जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना है वो रूट के साथ। रूट के भाई साथ एकदम दिमाग में बात डाल लीजिए। ठीक है, ये रूट है नहीं, ये रूट है नहीं, तो ये कहाँ काम करना पड़ेगा आपको, ये सब रूट पे जाके, रूट पे करना पड़ेगा। तो पोर्ट प्रियॉरिटी आप चेंज करोगे रूट पे, पोर्ट और कास्ट कहाँ चेंज करोगे, डाउनलिंक पे नीचे, जिसके पास रूट पोर्ट है। तो अब ये कहाँ करना पड़ेगा, जिसके पास डेजिग्नेटेड पोर्ट है। तो आप वहां चलते हैं स्विच 1 पे, यहाँ का पहले वापस कर देते हैं भाई, यहाँ का कोई इम्पैक्ट करेगा नहीं, कुछ भी रख लो यार। ठीक है, स्विच 5 पे जाते हैं, सो सीडीपी नेबर कौन से पोर्ट पे कनेक्टेड है। तो हमें गिग 0/1 का क्या करना है, कॉन्फ़िग टी इंटरफेस गिग 0/1। ठीक है, क्या करो, स्पैनिंग ट्री पोर्ट प्रियॉरिटी क्या रखो, 96 कम करता हूँ। 96 कहाँ देखूँ अभी, क्या हुआ है यहाँ पे, 6 में लिसनिंग में पहुंच गया।
हाँ जा रहा है। Yes. रहेगा ही, जब सही काम करेंगे तो सही होगा। जब गलती 96 करेंगे तो कहाँ। अच्छा 96 यहाँ का हटा दिया था ना, वापस फिर नहीं से नहीं हो गया नहीं, हो रहा रहने दिया है, है। उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं ओके पड़ रहा है ना। ओके 96 ही है, यहाँ 96 ही है। तो इस पे हमने कोई, हाँ अब देखिए अभी तक क्या मिथ था। नेक्स्ट जो है हमारा जो थिंकिंग था कि हम यही सारा कुछ कंपेयर कर ले रहे थे कि हाँ ये देखो कास्ट ये है, प्रियॉरिटी ये है, इसलिए सिलेक्ट हो गया। लेकिन ये प्रियॉरिटी कहाँ सेलेक्ट हो रहा है? ऊपर रूट में। रूट पे। करेक्ट। मतलब उस विलेन का जो रूट होगा उसी में ही चेंज होगा। हाँ, उस विलेन का जो रूट होगा वहां आपको चेंज करना है। उसी में चलो प्रायोरिटी चेंज होगा। यहां देखते हैं आप। जैसे विलेन 11 के लिए देखेंगे तो कौन है? ये यही रूट है, ठीक है। विलेन 11 के लिए रूट कौन है? ये है। यही है। अब देखिए इसमें इसके लिए हमने चेंज किया, किसके लिए इफेक्ट हो गया? 11 के लिए। देखिए यहाँ विलेन कमांड है कि नहीं, शायद नहीं है, तो आपका सारे पे इम्पैक्ट करेगा ये। पोर्ट प्रियॉरिटी विलेन नहीं, सो स्पैनिंग ट्री विलेन है। विलेन, हाँ विलेन है, तो आप विलेन स्पेसिफिक भी डाल सकते हो, ठीक है। पोर्ट प्रियॉरिटी, तो हमने अगर विलेन स्पेसिफिक नहीं डाला है तो सारे के लिए चेंज हो जाएगा, इम्पैक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके समझ गए ना? अब ये किसके लिए ब्लॉकिंग इनेबल कर दिया होगा? 11 के लिए क्या था? पहले ब्लॉकिंग पे रहा होगा वो, स्विच 1 पे। देखो अगर 11 विलेन 11 के लिए देखें तो यहाँ पे हमने चेंज कर दिया कास्ट, प्रियॉरिटी चेंज कर दिया, 96 कर दिया। तो इट मींस ये ब्लॉकिंग में रहा होगा विलेन किसके लिए? 11 के लिए। किस पे? इस वाले स्विच पे। देखो सो स्पैनिंग ट्री विलेन 11, देखो क्या है? ये रूट है 11 के लिए। दिस ब्रिज इज रूट 11 के लिए। कुछ किया क्या हमने? प्रायोरिटी वगैरह चेंज की क्या? प्रायोरिटी 4096 कर दिया। सबका 96 ले लिया है। हाँ नहीं, हमने बीलेन कमांड नहीं दिया है ना, तो सबके लिए 96 ले लेगा। अगर हम बीलेन के साथ करते तो उसका नहीं लेता, ठीक है। लेकिन ये अभी कुछ तो कई चीजें चेंजेस कर दी ना। बीलेन उनके लिए क्या है? दिस ब्रिज इज नॉट रूट। 11 के लिए भी रूट नहीं है। दिस ब्रिज इज रूट, ओके। 11 के लिए रूट है, और यहाँ पे 11 के लिए क्या है? इलेवन के लिए कुछ दिख रहा है? कुछ VLAN 1 का, ओके ओके। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या गड़बड़ है? कुछ दिखा रहा हूं मैं आपको। VLAN 1 क्या दिखा रहा है? VLAN 1 दिख रहा है? ये रूट नहीं है, कुछ नहीं लिखा हुआ। VLAN 1 प्रॉपर है। दूसरे स्विच पे चलते हैं, दोनों को साथ में मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे VLAN 1 दोनों को एक साथ करिए ना, छोटा छोटा करके थोड़ा। हाँ ये देखो,
चलो इसको आपको बताना है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैं प्रॉब्लम बता देता हूँ क्या है। ये आपका ट्रबल शूटिंग स्टेप है कि क्या गड़बड़ चल रहा है। VLAN 1 के लिए हमने शो स्पैनिंग ट्री कमांड दिया है दोनों स्विचेस पे। क्या बोल रहा है? दिस ब्रिज इज रूट। ये ठीक है, ठीक है, ये नॉन रूट ब्रिज है, ये रूट ब्रिज है। लेकिन अगर मैं VLAN 11 के लिए जाता हूं तो क्या कहता है? दिस ब्रिज इज रूट। इस पे देखते हैं 11 के लिए क्या है। इस पे भी लिख रहा है दिस ब्रिज इज रूट। ये भी रूट है, ये भी रूट है। क्यों? ये आप लोगों के लिए टास्क है, बताइए क्या सीखा, कहाँ गड़बड़? ये स्विच 6 में प्रायोरिटी कम है ना इसकी। प्रियॉरिटी से कुछ लेना देना नहीं है, प्रियॉरिटी की गलती नहीं है। अरे एटलीस्ट दोनों रूट नहीं होंगे भाई, प्रियॉरिटी कुछ भी हो, कोई भी मैनिपुलेशन कर लोगे, एक VLAN के लिए 2 रूट नहीं रहेंगे। करेक्ट? करेक्ट। एक तो एक रूट रहेगा, एक दूसरा नॉन रूट रहेगा। आप कुछ भी कर लीजिए, 2 रूट आपको दिख रहे हैं तो मतलब गलती है कहीं। क्या गलती है? चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। ये बेसिक है जो हमने इतने दिन से पढ़ा है, उसी से रिलेटेड है। स्पैनिंग ट्री से कुछ भी रिलेशन नहीं है इसका। अगर मैंने VLAN स्विच 5 पे एक VLAN 10 बनाया और स्विच 6 पे भी एक VLAN 10 बनाया, आपस में कम्युनिकेट करेंगे? VLAN 10 आपस में कम्युनिकेट करेंगे? हाँ। नहीं करेंगे, आपको बीच में ट्रंक बनाना पड़ेगा। अच्छा, बिना ट्रंक के। हाँ, तो सब कुछ किया है, ट्रंक नहीं बनाया। तो VLAN 1 आपस में कम्युनिकेट करता है विदाउट ट्रंक, करेक्ट? करता है, नेटिव करेगा हाँ और बाकी हाँ, सबको ट्रंक तो बनाना पड़ेगा। इसीलिए नेटिव में रूट सिलेक्शन हो रहा है, बाकी किसी VLAN में रूट सिलेक्शन नहीं हो रहा है। करेक्ट? ओके। चलो इसको प्रूव करते हैं, सॉरी, कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, कॉन्फिग टी क्या करना है हमें? दोनों पोर्ट को ट्रंक बनाने हैं। इंटरफेस array gig 0 by 0 minus 1 switch port trunk encapsulation dot 1q। करेक्ट? बना दिया। दूसरे साइड के लिए इतना मैं वो नहीं करता, दिक्कत नहीं है। अभी देखिए VLAN 11 अल्टरनेट ब्लॉकिंग में चला गया। क्या है? अब यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ है दिस ब्रिज इज रूट, लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। ये विदाउट ट्रंक था इसलिए बोल रहा था। हाँ, VLAN 11 एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे थे, तो आप कुछ भी कर लो। करेक्ट? ऐसा अब क्या हो ऐसा गया? ये स्विच क्या हो गया? करेक्ट? ये बात सबको समझ में आई क्या गड़बड़ी थी? हाँ। दो स्विच के बीच में हमारा ट्रंक अगर नहीं कॉन्फ़िगर रहेगा तो 2 VLAN आपस में बात नहीं करेंगे, सेम VLAN भी, ठीक है, सिवाय VLAN 1 के। अगर VLAN 1 है तो वो बात करता है, इसीलिए हमने देखा कि दोनों में रूट सिलेक्शन हो रहा था। बाकी VLAN 11, 10, 20, 30 पे जो भी हमने चेंजेस किए वो आपस में निगोशिएट नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो अभी हमने पोर्ट कास्ट चेंज करके देख लिया, पोर्ट प्रायोरिटी चेंज करके देख लिया। ठीक है, रूट पे और प्राइमरी और सेकेंडरी सिलेक्ट करके देख लिया। ठीक है, कैसे, और जो है स्विच की प्रायोरिटी भी चेंज करके देख लिए 0 to 4096 करके। ठीक है,
यहां तक कोई कंफ्यूजन है बताइए भाई। ये पीबीएसटी है, हर वीलैन के लिए एक इंस्टेंस होगा, एक रूट ब्रिज होगा और उसके पोर्ट ब्लॉकिंग फॉरवर्डिंग जैसे होता है कि कहाँ पे कौन सा पोर्ट ब्लॉक होगा, कौन सा फॉरवर्डिंग होगा। ये तो पता है ना सबको कि कौन सा पोर्ट फॉरवर्डिंग में जाएगा, कौन सा ब्लॉकिंग में जाएगा, किस बेस पे जाएगा। ये पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था, करेक्ट? हाँ। अगर इस पे भी कंफ्यूजन हो तो फिर डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक रैपिड पीबीएसटी पे चलते हैं, ठीक है? ओके। ठीक है, चलो मूव करते हैं रैपिड पीबीएसटी पे। रैपिड पीबीएसटी में क्या है, रैपिड पीबीएसटी सिर्फ हमें जो है एक फीचर्स इनेबल करता है कि बाकी जो बीपीडीयू गार्ड, बीपीडीयू फिल्टर, पोर्ट फास्ट, ये सब इनेबल करने, जो आपका 52 सेकंड है उसको कम करता है। उस 52 सेकंड जो फॉरवर्डिंग से, जो ब्लॉकिंग से फॉरवर्डिंग तक जाने में टाइम लगता है, टाइमर रहता है, उसको कम करता है, मैनिपुलेट करता है रैपिड पीबीएसटी, ठीक है? बाकी उसके भी फीचर पीबीएसटी जैसे है, हर वीलैन के लिए अलग अलग जो है इंस्टेंस क्रिएट करेगा वो। एक वीलैन के लिए एक स्विच जो है रूट सिलेक्ट होगा, रूट सिलेक्शन का क्राइटेरिया वही है, पोर्ट पे मैनिपुलेशन वही है, कास्ट मैनिपुलेशन सेम है, ठीक है? तो अब रैपिड स्पैनिंग ट्री क्रिएट करने के लिए क्या करना है, कॉन्फ़िग में जाना है, स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड पीबीएसटी करना है, ठीक है? बस ये कमांड देना है आपको, सारे स्विचेस पे सेम कमांड, नहीं तो उसको अलग डोमेन क्रिएट करता है, ठीक है? लेगेसी डोमेन क्रिएट करता है, मतलब वो समझेगा कि ये इस पे दूसरा स्पैनिंग इंस्टेंस चल रहा है, वो हमारे डोमेन का नहीं है, तो उसके साथ निगोशिएट नहीं करेगा, तो दोनों पे सेम होने चाहिए, ठीक है? देखना है, एक पे IEEE चल रहा है, दूसरे पे रैपिड पीबीएसटी चल रहा है, देखो सेम वीलैन का देख लेते हैं पहले। IEEE स्टैंडर्ड देखो, जब भी आपको ये कमांड दिखे पीयर एसटीपी, ऐसे ब्रैकेट में लिखा रहेगा एसटीपी, पीयर एसटीपी, इन द सेंस दूसरी साइड में कुछ अलग चल रहा है, इधर रैपिड स्पैनिंग ट्री चल रहा है, उधर एमएसटी चल रहा है, इधर मतलब फ्लेवर्स में कुछ चेंजेस है, ठीक है? या तो उधर डोमेन अलग क्रिएटेड है, समझ रहे हैं बात को? तो अगर आपको ऐसा कमांड दिखे कि यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा आ रहा है, तो आप एकदम समझ जाइए कि कुछ जो गड़बड़ हो रहा है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या है, क्या जो है डिफरेंसेस है इन दोनों में। तो अब क्या करना है, इधर भी वही कमांड फायर करते हैं, फिर देखते हैं कि सेम कमांड कर रहे हैं। स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड स्पैनिंग ट्री, रैपिड पीबीएसटी। अब देखते हैं सेम चीज, सेम सिनेरियो। गया, यहाँ पे जो लिखा आ रहा था हो गया, चेंज हो गया, ठीक है? सेम हो गया, कोई कास्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं, सारा कुछ सेम रहता है, टाइमर भी सेम है। अब देखिए इसमें मैक्सिमम एज 20 सेकंड, इस पे ज्यादा फोकस करते हैं। डिले, टाइमर डिले, देखिए एजिंग टाइम 15 सेकंड है, यहाँ पे देखिए एजिंग टाइम 15 सेकंड, हेलो, मैक्सिमम एज 20 सेकंड, फॉरवर्डिंग डिले 15 सेकंड, एजिंग टाइम 15 सेकंड, इधर चेंज हो गया, हेलो टाइम 2 सेकंड सेम है, मैक्सिमम एज 20 सेकंड, फॉरवर्ड डिले 15 सेकंड, एजिंग टाइम 300 सेकंड। पहले क्या था एजिंग टाइम? सेकंड। अब क्या करते हैं, जो ब्लॉकिंग में पोर्ट है उसको हमें इनेबल करना है, वीलैन इसके लिए,
जो अल्टरनेट ब्लॉकिंग में है, और टाइमर नोट करना है कितने सेकंड में वो फॉरवर्डिंग में आता है। ठीक है, तो सेम वही डिबग चला के रखते हैं और देखते हैं कितनी देर में फॉरवर्डिंग में आता है। तो अभी टाइमर जो है इसका फास्ट हो गया है कंपेयर टू पीबीएसटी। तो अभी क्या करना है, config t, इस पोर्ट को जो फॉरवर्डिंग में है उसको हमें शट डाउन करना है, करेक्ट। वो पहले डिबग, सॉरी डिबग स्पैनिंग ट्री इवेंट। अब config t इंटरफेस पे जाना, शट डाउन करना। इस gig 0/1 शट डाउन। किसमें आ गया, मैंने बंद किसको किया, ओके फॉरवर्डिंग। ओके 0/0 किसमें था, ब्लॉकिंग में। अभी किसमें आ गया, फॉरवर्डिंग में। कितनी देर में, अभी दूसरे के बारे में चल रहा है। ये देखो कितने मैसेज एक्सचेंज होते हैं, क्या क्या मैसेज एक्सचेंज होते हैं इसमें, देखिए। तो पहले हम रूट के बारे में बात करते हैं। हमारा 0/0 इज नाउ रूट पोर्ट। ये देखो जैसे मैंने सेट किया, क्या बोल रहा है, अपडेट रोल्स अपडेट कर दिया। रूट पोर्ट गोइंग डाउन, जो पहले रूट पोर्ट था वो डाउन हो रहा है। क्या कर रहा है, गिग 0/0 को रूट पोर्ट बना दिया। नाउ रूट पोर्ट ओके। अब उसके बाद इस पे निगोशिएशन हो रहा है। पहले उसने उसको प्रमोट किया रूट पोर्ट के लिए और फिर उस पर निगोशिएशन कर रहा है। तो ये क्या हो गया, फास्ट टाइमर। मैंने सेट कब किया उसका टाइम नहीं दिखा रहा है, लेकिन ये गोइंग डाउन होने 554 पे डाउन हो रहा है और रूट पोर्ट बना दिया उसको। और फॉरवर्डिंग में कब डाला उसको, ओके एक्सपायर बिकम रूट ब्रिज, तो अलग मैटर है। फॉरवर्डिंग टाइम नहीं दिखा। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, जब आप पैकेट कैप्चर करोगे ना तब आपको समझ में आएगा किसमें जो है ये फॉरवर्डिंग में होके गया। देखो 0/0 पे एक्सपायर हुआ, रूट ब्रिज बनाया, इधर इधर तो कोई चेंजेस होने नहीं थे क्योंकि ये रूट ब्रिज बना हुआ है। ठीक है, इधर तो कुछ चेंजेस होने वाले नहीं थे, इधर ब्लॉकिंग से फॉरवर्डिंग में जाना था इस पोर्ट। ठीक है, अभी देखिए अगर मैं इसको आप कर दूं जो पहले आप किया हुआ था, किक 0/7 बंद किया नहीं, देखिए सेम वही। नाउ डीपी इन स्लाइस इधर तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। प्रपोजल ट्रांसमिट कर रहा है, इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या करता है रैपिड स्पैनिंग ट्री में।
तो रैपिड स्पैनिंग ट्री में इनहेंसमेंट क्या हुआ? फास्ट कन्वर्जेंस।